जय हिंद। स्वागत है आप सभी का एक और यूपी टेट की बेहतरीन क्लास में। अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं यूपी टेट पेपर 1 या पेपर 2 की, तो यह क्लास ज़रूर देखना आप लोग, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं वाइगोत्स्की। आपके सिलेबस में दिए गए मनोवैज्ञानिकों में एक वाइगोत्स्की भी हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं और यहाँ से वाइगोत्स्की से जितने भी प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं उनकी चर्चा आज हम इस क्लास में करेंगे। आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करेंगे कि इस पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न हर बार आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। चलिए लेट ना करते हुए क्लास को शुरू करेंगे और सिर्फ प्रश्न और उत्तर की बात करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी टॉपिक को कवर किया जा सके। ठीक है, तो ये रहा आज की क्लास का पहला प्रश्न। कहा जा रहा है, वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है? व्यवहारवाद, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, या क्रियात्मक अनुबंधन, या अंतर्दृष्टि? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि वाइगोस्की ने कौन सा सिद्धांत दिया था, ये आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो वाटसन को कहा जाता है, ये आप नोट करेंगे। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, अगर आपसे ये पूछा जाए तो कोहलर साहब को जानते रहिएगा। और क्रियात्मक अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया, ये आप तुरंत बताइए। तो चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए वाइगोस्की किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध थे, तो वाइगोस्की साहब ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। यह सिद्धांत बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी हम आपको आगे बताएंगे कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बहुत प्रश्न यूपी टेट में हर बार पूछा जा रहा है। चलिए, वाइगोस्की के अनुसार अधिगम किससे प्रभावित होता है? केवल जैविक कारक, सामाजिक अंतःक्रिया, केवल आनुवंशिकता, केवल अभ्यास? एक बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर आपको मान लीजिए प्रश्न का उत्तर नहीं पता, तो कुछ ऐसा चुनिए जो अलग हो। देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है कि केवल अभ्यास ही अधिगम को क्या प्रभावित करेगा? बिल्कुल नहीं। अधिगम को अभ्यास प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पर केवल शब्द लग गया, इसका मतलब हो जाता है कि सिर्फ सिर्फ अभ्यास प्रभावित करता है, तो ये गलत बात है। ठीक है, और अगला ऑप्शन कह रहा है कि आनुवंशिकता केवल, तो बिल्कुल नहीं, आनुवंशिकता सिर्फ अकेले ही प्रभावित नहीं करती है अधिगम को, ये भी आप नोट करेंगे। ठीक है, और ए ऑप्शन कह रहा है कि केवल जैविक कारक, बिल्कुल नहीं। जहां पर भी केवल शब्द लगा हो उसे तुरंत समझ जाइएगा, थोड़ा इसमें दिक्कत होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि दूसरा ऑप्शन हमारा सही होगा। तो नोट कर लीजिए, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन थे, तो वो थे हमारे वाइगोस्की साहब, इसको आप लोग जानते रहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या करा है। जेट पीडी निकटस्थ विकास क्षेत्र क्या है? जो बच्चा स्वयं कर सकता है, जो बच्चा सहायता से कर सकता है, जो बच्चा नहीं कर सकता, जो शिक्षक नहीं सिखा सकता? अगर आप भी इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, आइए, बिल्कुल, जेडपीडी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, अगर आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए तो ये आप नोट करेंगे, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ठीक है, और हिंदी की बात करते हैं तो निकटस्थ विकास क्षेत्र हो जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर नोट करेंगे, जो शिक्षक सीख नहीं सकता, ये नहीं होने वाला है, क्योंकि हमें शिक्षक से मतलब नहीं, हमें टीचरों से कोई मतलब नहीं। ठीक है, बच्चों से मतलब होना चाहिए वाइगोस्की के अनुसार। ठीक है, और सी ऑप्शन करें कि जो बच्चा नहीं कर सकता, वाइगोस्की ऐसा कहता ही नहीं था कि बच्चा कर ही नहीं सकता, बल्कि वाइगोस्की कहता था अगर बच्चे को थोड़ा सा सहायता दिया जाए तो बच्चा हर एक वो कार्य कर सकता है जो करने लायक है। ठीक ना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन सही होगा। नोट करिएगा, निकटस्थ विकास क्षेत्र, जो बच्चा सहायता से कर सकता है उसे कहेंगे हमारा, ठीक है, जेट पीडी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य क्या है? मनोरंजन है, संज्ञानात्मक विकास में सहायता है, अनुकरण है, या अभ्यास है? प्रश्न संख्या 4 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, देखिए, अगर बात की जाए वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का मुख्य कार्य, कभी भी वाइगोत्स्की ने अभ्यास को इम्पोर्टेंट नहीं माना था, और ना ही मनोरंजन को इम्पोर्टेंट माने थे हमारे वाइगोत्स्की साहब।
अब आपको बताना है बी या सी में से कौन सा उत्तर सही होगा। तो ध्यान से इस प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। अनुकरण जितने भी लोग दे रहे हैं ये भी उत्तर सही नहीं होगा। हमारा यहाँ पर जो उत्तर होगा संज्ञानात्मक विकास में सहायता, यानी कि नोट करिए बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए और इस क्लास को मिस मत करिएगा क्योंकि क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। स्केप फोल्ड, आपको बताना स्केप फोल्ड क्या है। आधार सहायता का अर्थ, इसका हिंदी अर्थ है आधार सहायता। आपसे इसका अर्थ पूछा जा रहा है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आपको उत्तर बताना है। पहले ऑप्शन देखिए, दंड देना, अस्थायी सहायता प्रदान करना, अनुकरण या अभ्यास। तो वाइगोस्की ने दंड की बात नहीं कही थी। अभी मैंने ऊपर बताया कि अनुकरण की भी बात नहीं किए थे और अभ्यास की भी बात वाइगोस्की साहब ने नहीं किया था। तो उत्तर साफ क्लियर हो गया, कौन सा होगा, बिल्कुल अस्थायी सहायता प्रदान करना। इतना आप जानते रहिए। स्कैफोल्डिंग पाड़ या ढांचा भी इसे कहा जाता है, इतना भी नोट करिए क्योंकि स्कैफोल्डिंग के कई शब्द होते हैं। हो सकता है आयोग आपको शब्दों के जाल में फंसाने की कोशिश करे। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना कब अधिक प्रभावी होता है। अकेले होगा, सामाजिक संपर्क में, दंड से या अभ्यास से। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए देखिए, दंड की बात नहीं होगा और अभ्यास की बात नहीं होगा। वाइगोस्की ने इन दोनों को नहीं बताया अपने सिद्धांत में। सिद्धांत कौन सा था सिद्धांत बताइए। बिल्कुल सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत था, बिल्कुल। तो यहाँ पर अकेले भी नहीं होगा क्योंकि समाज की जब बात होती है तो समूह की बात होगी, इसलिए अकेले वाला ऑप्शन काटिए। यहाँ पर सामाजिक संपर्क में, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही हो रहा है ना, बिल्कुल। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। मोर नॉलेजेबल अदर, इसे शॉर्टकट में MKO कहते हैं। कौन होता है ये आपको बताना है। कम जानने वाला, अधिक ज्ञान रखने वाला, अनुकरण करने वाला या विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 7 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, मोर नॉलेजेबल अदर, MKO कौन होता है, तुरंत कमेंट बॉक्स में उत्तर बताइए। MKO कौन होता है, बिल्कुल सही। यहाँ पर उत्तर जो भी लोग बता रहे हैं, बिल्कुल विद्यार्थी नहीं होगा, अनुकरण करने वाला नहीं होगा, कम जानने वाला भी नहीं होगा। हमारा उत्तर जो होगा अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। कौन होगा, अधिक ज्ञान रखने वाला व्यक्ति। नोट कर लीजिए, यही उत्तर हो जाएगा दूसरा वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न का उत्तर सब लोग बताएंगे। वाइगोस्की किस देश के थे, बताइए। अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस। जल्दी से बताइए, वाइगोस्की किस देश के थे। तो नोट करिएगा, वाइगोस्की रूस के थे। ठीक है, रूस की राजधानी क्या है एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिए तो देखते हैं कितने लोगों को पता है रूस की राजधानी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वाइगोस्की सिद्धांत में महत्वपूर्ण क्या है। पुनर्बलन है, सामाजिक अंतःक्रिया है, दंड है या अनुकरण है। चलिए, वाइगोत्स्की सिद्धांत में क्या महत्वपूर्ण है। प्रश्न संख्या 9 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो अभी हमने बात किया दंड नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा। अब आपको ए या बी में से उत्तर चुनना है। पुनर्वलन सही होगा या सामाजिक अंतःक्रिया। सिर्फ प्रश्न थोड़ा सा बदला गया है, बाकी ऑप्शन आपके लिए वही प्रोवाइड किया गया है। तो नोट करिए, हमने आपको बताया था कि कहीं पर भी सामाजिक अंतःक्रिया की बात हो तो 99% मानकर चलिएगा कि वहां पर उत्तर जो होगा वाइगोत्स्की ही सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर भी जो सही होगा सामाजिक अंतःक्रिया वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। अभी मैंने ZPD का फुल फॉर्म बताया था, तुरंत आपको बताना है कौन सा उत्तर सही होगा। चलिए, 0 पॉइंट डेवलपमेंट होगा, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ पर्सनल डेवलपमेंट या जीरो प्रोसेस डेवलपमेंट। ABCD उत्तर कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए कि ZPD का पूरा नाम क्या है, यानी कि फुल फॉर्म। पहला ऑप्शन कह रहा है कि 0 पॉइंट डेवलपमेंट, बिल्कुल नहीं।
दूसरा पॉइंट करें जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, बिल्कुल यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, जेडपीडी का फुल फॉर्म यही है। ठीक, समझ गए? क्लास अच्छी लग रही है तो चलिए पूरी क्लास को जरूर देखिएगा, क्योंकि इन टॉपिकों से हर बार प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आपने पिछले टॉपिक को नहीं देखा, जैसे थॉर्नडाइक, पियाजे, कोहलबर्ग, इनको नहीं पढ़ा, तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ पर सभी क्लासेज मिल जाएंगी। ठीक, चलिए बात करेंगे प्रश्न की। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध कैसा है? विकास पहले, अधिगम पहले, दोनों असंबंधित, दोनों समान। चलिए, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का संबंध कैसा है? तो प्रश्न संख्या 11 की बात किया जाए तो दोनों समान नहीं होते, अधिगम और विकास दोनों समान नहीं होते, दोनों असंबंधित भी नहीं होते, बल्कि दोनों संबंधित होते हैं। ये आपको नोट करना चाहिए। अब आपको देखिए ए या बी, पहला या दूसरा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न संख्या 11 का उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल, क्वेश्चन 11 लिख दीजिए, उसके बाद उसका उत्तर ए भी जो हो वो लिख दीजिए, हमें पता चल जाएगा किस प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कई लोग पीछे आते हैं, बाद में क्लास समाप्त होने के बाद कमेंट करते हैं, उनके लिए भी ये दिक्कत हो जाती है। ठीक, तो अगर बात करें वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास का कैसा संबंध है, तो नोट करिएगा, बिल्कुल अधिगम पहले होता है, सीखना पहले होता है, विकास बाद में होगा। ठीक है, बिल्कुल, तो नोट कर लीजिएगा, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा, अधिगम पहले, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, प्रश्न में कहा जा रहा है कि निजी भाषण क्या है, यानी कि प्राइवेट स्पीच की बात किया जा रहा है। आपको बताना है क्या है। दूसरों से बात करना, स्वयं से बात करना, अनुकरण करना या दंड देना। प्रश्न संख्या 12 का उत्तर क्या होगा, एक बार कमेंट करके बताइए। प्राइवेट स्पीच का मतलब दंड देना नहीं होगा, अनुकरण करना नहीं होगा। अब आपको बताना है कि प्राइवेट स्पीच दूसरों से बात करने वाला होता है या स्वयं से बात करना। तो प्राइवेट मतलब स्वयं से होता है, ये आप जानते रहेंगे, यहाँ पर स्वयं से बात करना हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के अनुसार निजी भाषण क्या बन जाता है? बाहरी भाषा, आंतरिक भाषा, अनुकरण या अभ्यास। तो अनुकरण नहीं होगा, अभ्यास नहीं होगा। अब आपको बताना है कि बाहरी भाषा या आंतरिक भाषा। सिर्फ देखिए, ऑप्शन को इधर उधर किया गया और प्रश्न थोड़ा सा चेंज करके आपके सामने एक नया प्रश्न बनाकर रखा गया है। ध्यान से उत्तर दीजिएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा इस प्रश्न में। एक बार जल्दी से उत्तर बताइए। चलिए, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर वही बात आ गई, जब निजी भाषण की बात किया जा रहा है तो यानी कि आंतरिक भाषा हो जाएगा। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक, वाइगोस्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? अकेले सीखेगा, सामाजिक सहयोग से, दंड से या अभ्यास से? प्रश्न संख्या 14 का उत्तर बताइए कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा कैसे सीखता है? तो अभ्यास से नहीं होगा, दंड से नहीं होगा, अकेले से नहीं, बल्कि समाज की बात करते हैं, इसलिए सामाजिक सहयोग से बच्चा सीखेगा। वाइगोत्स्की साहब ऐसा मानते हैं। ठीक, चलें आगे। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जितने भी प्रश्न हैं जरूर ध्यान से देखिए। इसके फोल्ड का उद्देश्य क्या है? दंड देना, सीखने में सहायता देना, अनुकरण या अभ्यास? बताइए। चलिए, उत्तर तो साफ दिखाई दे रहा है, अगर आप थोड़ा सा भी लॉजिक लगाएंगे। अभी इसके फोल्ड की बात हमने ऊपर किया था। तुरंत प्रश्न संख्या 15 का उत्तर बताइए, कौन सा सही होगा? चलिए, बिल्कुल, उत्तर वाला बी वाला सही होगा, बी वाला बिल्कुल। दंड देना नहीं होगा भाई साहब, दंड देना नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा और अभ्यास भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर उत्तर जो होगा हमारा, सीखने में सहायता देना, यही हमारा स्कैफोल्ड का उद्देश्य होता है। जेडपीडी में कौन सी गतिविधि होती है? जेडपीडी यानी कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बताइए, बहुत आसान, बहुत कठिन, मध्यम कठिन, सहायता से संभव या असंभव? बताइए, जेडपीडी में कौन सी गतिविधि होती है? चलिए, प्रश्न संख्या 16 का उत्तर बताइए तो।
बिल्कुल। देखिए, बहुत आसान नहीं होगा, बहुत कठिन भी नहीं होगा, असंभव भी नहीं होता। असंभव कोई भी कार्य नहीं होता और हारा वही है जो लड़ा नहीं होता, ये आप जानते हैं। ठीक? तो यहाँ पर मध्यम कठिन सहायता से संभव यही होता है जेडपीडी में गतिविधि। ठीक ना? नोट करिएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो है यही हमारा सही होगा। आगे आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ध्यान से प्रश्न पढ़िएगा। कह रहा है वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? व्यवहारवादी, सामाजिक, संज्ञानात्मक या मानववादी? बताइए तो। वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस प्रकार का है? एक बार कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, देखते हैं कितने लोग सही उत्तर दे रहे हैं। चलिए, तो व्यवहारवादी का जनक वाटसन है। संज्ञानात्मक विकास का जनक जीन पियाजे हैं, इनको भी जानते रहिएगा। पियाजे साहब हैं संज्ञानात्मक विकास के जनक, और व्यवहारवादी के हैं वाटसन साहब, इनको नोट करिएगा। और उत्तर जो हो जाएगा सामाजिक, क्योंकि वाइगोस्की साहब ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था, ये आप नोट कर लेंगे। ठीक। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? निष्क्रिय, मार्गदर्शक, अनुकरण करने वाला, दंड देने वाला? चलिए, प्रश्न संख्या 18 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तुरंत बताइएगा। बिल्कुल। वाइगोस्की के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? तो नोट करिए, दंड देने वाला किसी भी शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, ये आप जानते रहिए। और निष्क्रिय भी नहीं होना चाहिए। अब आपको बी और सी में से उत्तर चुनना है, कौन सा यहाँ पर सही होगा। चलिए। बिल्कुल। मार्गदर्शक और अनुकरण करने वाला, तो अनुकरण करने वाला शिक्षक की भूमिका नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए वो होनी चाहिए मार्गदर्शक की। दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। चलें आगे। बिल्कुल, आइए। भाषा का विकास किससे जुड़ा है? सामाजिक संपर्क, अनुकरण या दंड या अभ्यास? आपको बताना है कि भाषा का विकास किससे जुड़ा है। प्रश्न संख्या 19 का उत्तर क्या होने वाला है? चलिए, तुरंत बताइए कमेंट बॉक्स में कौन सा सही होगा। देखिए, अगर बात किया जाए भाषा का विकास किससे जुड़ा है, तो इसका उत्तर जो होगा अभ्यास नहीं होगा, दंड नहीं होगा, अनुकरण नहीं होगा, तो यहाँ पर सामाजिक संपर्क हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हर एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है। आपसे बार बार विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि पूरी क्लास को जरूर देखिए। इस प्रकार के जो टॉपिक हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसको जरूर देखिए। हम आपको हिंदी की भी टॉपिक वाइज प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं, जो आपके पेपर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ठीक। चलिए, आज की क्लास का 20वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम कहाँ होता है? अकेले होता है, सामाजिक वातावरण में, दंड से या अभ्यास से? प्रश्न संख्या 20 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। तो अभ्यास से नहीं होगा, दंड से नहीं होगा, अकेले नहीं होता, बल्कि सामाजिक वातावरण में सबसे बेस्ट बी वाला ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक। समझ गए? तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। एम के ओ का उदाहरण क्या है? बताइए। मित्र, शिक्षक, माता पिता, सभी कौन से होंगे? बताइए उत्तर। ए बी सी डी। प्रश्न संख्या 21 का उत्तर। चलिए, बिल्कुल सही। यहाँ पर एम के ओ का जो उदाहरण होता है वह मित्र भी होता है, शिक्षक भी, माता पिता भी होता है। यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। मार्गदर्शक नहीं होगा भाई साहब, मार्गदर्शक माता पिता के अंतर्गत भले होता है, लेकिन अलग से मार्गदर्शक मत टिक करिएगा। ठीक। बिल्कुल। तो यहाँ से इतना जानते रहेंगे और नोट कर लेंगे और तुरंत आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्या कर रहा है प्रश्न। स्कैफोल्ड कब हटाया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। शुरुआत में बिल्कुल नहीं, जब बच्चा सीख जाए ये हो सकता है। कभी नहीं, ये नहीं होगा। दंड के समय बिल्कुल नहीं होगा। तो उत्तर एकदम क्लियर हो गया, कौन सा है? जब बच्चा सीख जाए, यानी कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ गए? तो चले आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। ठीक।
कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किससे प्रभावित होता है? संस्कृति से, अनुकरण से, दंड से या अभ्यास से? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल सही। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार विकास किससे प्रभावित होता है, अगर बात इसकी की जाए तो बिल्कुल विकास जो प्रभावित होगा वह होगा किससे? नोट करिएगा, बिल्कुल सही। यहाँ पर संस्कृति हो जाएगा सही, क्योंकि विकास का सिद्धांत तो दिए नहीं थे, सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत देने वाले थे वाइगोत्स्की। समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। जेड पीढ़ी में किसका महत्व है? अकेले कार्य, सहायता, दंड, अनुकरण? बताइए, जेट पीढ़ी में किसका महत्व है? चलिए, प्रश्न संख्या 24 का उत्तर बताइए। चलिए, 24 का उत्तर बताइए। ए कुछ लोग दे रहे हैं, कुछ लोग बी भी देने लगे। चलिए, तो अनुकरण नहीं होगा, दंड नहीं होगा, आपको बताना है अकेले कार्य या सहायता। तो अभी मैंने बताया कि वाइगोत्स्की ने समाज की बात किया था, तो यहाँ पर सहायता जो होगा यही हमारा सबसे बेस्ट होगा। अकेले कार्य यानी कि ए वाला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो चलिए तुरंत आगे आइए और देखते हैं नेक्स्ट क्या कह रहा है हमारा अगला प्रश्न। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन करिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक, चलें नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। 25 प्रश्न, बिल्कुल। वाइगोत्स्की सिद्धांत किस पर आधारित है? पुनर्बलन, सामाजिक संपर्क, दंड या अनुकरण? चलिए, जल्दी से बताइए, वाइगोत्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो अनुकरण पर नहीं, दंड पर नहीं, पुनर्बलन पर नहीं, बल्कि सामाजिक संपर्क है। आप नोट करेंगे, दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निजी भाषण किस अवस्था में अधिक होता है? निजी भाषण किस अवस्था में अधिक होता है? बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्क या वृद्धावस्था? चलिए, बताइए कौन सा सही होगा उत्तर। बिल्कुल, अगर बात निजी भाषा की कीजिए यानी कि प्राइवेट स्पीच की, तो वृद्धावस्था में यह अधिक नहीं होता, वयस्क में भी अधिक नहीं होगा। तो अब आपको ए या बी में से उत्तर चुनना है कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर निजी भाषण सबसे अधिक जो होता है वह होता है बाल्यावस्था में। बिल्कुल ठीक, समझ आ गया है? तो चलिए तुरंत आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना किससे तेज होता है? बताइए, अकेले, सहयोग से, दंड से, अभ्यास से? आपको बताना है कि अकेले सीखना किस प्रकार से तेज हो सकता है। चलिए, बताइए कौन सा सही होगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सहयोग से यानी कि बी वाला ऑप्शन सबसे बेस्ट होगा। अकेले नहीं होगा, दंड से नहीं होगा, अभ्यास से भी नहीं होने वाला है। इतना आप नोट कर लेंगे। चलिए, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन सा तत्व महत्वपूर्ण नहीं है? बताइए, वाइगोत्स्की के सिद्धांत में कौन सा महत्वपूर्ण तत्व नहीं है? चलिए, प्रश्न संख्या कितना है? 28 है ना? बिल्कुल 28 है। चलिए उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए, बिल्कुल, देखिए सभी लोग उत्तर सही दे रहे हैं। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन जो है भाषा यानी बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे और देखेंगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। प्रश्न में कहा जा रहा है, क्या कह रहा है देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम का आधार क्या है? अनुकरण है, सामाजिक अंतःक्रिया है, दंड है या अभ्यास है? प्रश्न संख्या 29 का उत्तर बताइए कौन सा सही होगा। चलिए, बिल्कुल, अगर बात की जाए वाइगोत्स्की के अधिगम का आधार क्या होता है, तो दंड नहीं होगा और अभ्यास नहीं और अनुकरण नहीं। जहाँ पर भी सामाजिक अंतःक्रिया हो और कोई भी ऑप्शन दिया हो, अगर आपसे पूछा जाए वाइगोत्स्की का अधिगम का आधार, तो समाज से संबंधित ही आपको ऑप्शन चुनना है। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर जो हो जाएगा वह होगा क्या? सामाजिक अंतःक्रिया यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक,
आइए बढ़ते हैं और आगे देखते हैं अगला प्रश्न। कहा जा रहा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है? पुनर्बलन है, सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव है, अनुकरण है या दंड है? तो चलिए, प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताएंगे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत का मुख्य विचार क्या है। बिल्कुल, देखिए, ये क्लास आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। जो भी क्लासेज हो रहे हैं, चाहे सीडीपी हो या हिंदी, ये 2 क्लासेज आपके दोनों पेपरों के लिए हैं। ठीक है? तो अगर बात करेंगे इस प्रश्न के उत्तर की, तो सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव सही हो जाएगा, यानी कि दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर भी सही हो जाएगा। ठीक? तो चलिए, आज की क्लास को यहीं पर अब समाप्त करते हैं, क्योंकि आज की क्लास में हमने आपको वाइगोत्स्की के 30 प्रश्न प्रोवाइड किए जो आपके पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है? अगर ये क्लास अच्छी लगी हो तो यहाँ पर देखिए कुछ और क्लासेज आ रही होंगी, उनको भी देखिए, क्योंकि वो और अच्छी क्लासेज हैं आपके परीक्षा के लिए। ठीक? ये क्लास कैसी लगी आपको ज़रूर बताना है। क्लास में कितने प्रश्न आज की आपने सही किए, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक? चलिए, क्लास को यहीं पर समाप्त करेंगे और उम्मीद करेंगे कि आपने लाइक किया होगा क्लास को और चैनल को भी सब्सक्राइब करके जुड़ गए होंगे अब डेली के लिए हमारे साथ। ठीक है? अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए होंगे तो आपके पास नोटिफ़िकेशन डेली पहुँचेगा और आप जुड़ेंगे भी। चलिए, देर ना करते हुए क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और कल फिर मिलेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास के साथ। तो जुड़ना ना भूलें सुबह 10 बजे। ठीक है? धन्यवाद।